राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की जोर आजमाइश अब तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है। दिल्ली में कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। क्या है ये न्याय यात्रा, किस तरह से लोगों से संवाद करेगी, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्टी नेता अमृता धवन जी हैं। अमृता जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या है न्याय यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो तर्ज पर उस यात्रा की तर्ज पर दिल्ली में न्याय यात्रा अब शुरू हो रही है। 8 नवंबर से शुरू होगी, 4 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि दिल्ली वालों के दिल की बात को सुना जाए। 10 साल से केजरीवाल का शासन रहा। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, और जो कांग्रेस पार्टी काम करके गई थी वो भी ठप पड़े हैं। रख रखाव भी नहीं उनका किया। आज दिल्ली में आप कहीं पर भी चलें, चाहे आप साइकिल में चलें, स्कूटर पे चलें या गाड़ी में चलें, ऐसे ठोकरें पड़ती हैं और ऐसे गिरते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होता आप देश की राजधानी में हैं। और आप किसी भी समाज कल्याण योजना की बात करें, आप बुजुर्गों की पेंशन, महिलाओं की पेंशन की बात करें, नहीं मिल रही। आप बात करें लाडली योजना की, तो लाडली योजना ठप पड़ी है। बसेस है नहीं। तो दिल्ली में हो क्या रहा है? दिल्ली में सिर्फ तमाशा हो रहा है। दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री बदल दिया तो उनको लगा कि बड़ा हमने तुरुप इक्का कर दिया। आतिशी जी से उम्मीद थी कि चलिए एक महिला होने के नाते वो दिल्ली को सींचेंगी, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं कि हम गड्ढे भरेंगे। अभी क्या मुख्यमंत्री का काम है गड्ढे भरना? ये जेई का काम है। मैडम, जो समस्याएं आप लोग उठा रहे हैं वो समस्याएं तो बीजेपी लगातार उठा ही रही है। हाँ। फिर आपसे लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस का जो रिजल्ट का हिस्ट्री है 10 सालों की, उसमें तो आप लोग की नजर नहीं आ रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सातों सीटें दिल्ली के अंदर देखा गया लोकसभा की, उसमें नहीं है आप। दिल्ली विधानसभा में नहीं है, एमसीडी में भी आपकी बहुत कम सीटें हैं। देखिए, ऐसे तो देश की राजनीति में बीजेपी ने भी 2 सीटों से शुरू किया था। केजरीवाल तो कुछ था ही नहीं। लगता है ये चैलेंज है कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं मानती हूँ चैलेंज था, आज नहीं है। आज लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस बोले और कांग्रेस परफॉर्म करे। और जब जनता चाहती है ना कि कांग्रेस पार्टी वापस आए, देखिए जनता ही जनार्दन है। जनता का मूड जो होता है उसी से तय होता है सरकारें किसकी बनेंगी, किसकी गिरेंगी। जनता का मूड है कि दिल्ली में बदलाव हो, और वही बदलाव हो जो 15 साल से जैसी दिल्ली उन्होंने देखी। कांग्रेस वाली दिल्ली से हर कोई खुश था। उस दिल्ली की तो किसी ने कभी शिकायत नहीं करी, और उसके सब भागीदार भी थे। लेकिन आज की दिल्ली में आप बता दीजिए, क्या मुख्यमंत्री से मिलना आसान है? आप मुख्यमंत्री जब केजरीवाल थे तब भी नहीं मिल सकते थे मुख्यमंत्री से, एक आम आदमी नहीं मिल सकता था, और आज की मुख्यमंत्री से भी नहीं मिल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम बड़े आम परिवार से हैं। क्या इन्होंने कोई भी ऐसे एक बंगले के लिए झगड़ा हो रहा है? मतलब मुख्यमंत्री निवास के लिए ऐसे झगड़ा हो रहा है जैसे इनके घर के खुद के पैसे का झगड़ा था वो। मतलब आप क्या देना चाहते हैं पब्लिक को? आपने 200 यूनिट दिया, और मैं तो ये बोलती हूँ 200 यूनिट दिल्ली के हर घर को क्यों नहीं? आप सबको दीजिए ना। आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरा 600 यूनिट बिल आता है या 500 यूनिट बिल आता है, किसी का 800 आता है, उसको भी 200 यूनिट का फायदा होना चाहिए। दिल्ली का हर व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, उसको क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक सवाल और, राहुल गांधी बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी में, क्या आप लोग डिमांड करेंगे कि दिल्ली चुनाव के दौरान वो पूरी तरह से दिल्ली के लोगों के लिए रहें, कांग्रेस पार्टी के लिए रहें? शेड्यूल में काफ़ी कम समय मिल पाता है राहुल जी का दिल्ली को। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी हर प्रदेश को समय देते हैं, और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद एक बहुत ही लोगों ने उनको वेलकम किया है। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और लोगों को दिखता है तो लोग थपथपी देते हैं, और निश्चित रूप से बदलाव दिख रहा है। लोग जानते हैं कि जो राहुल जी बोलते हैं वो सच है। सच को आने में 12 साल लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे कितने दिन दबा पाएंगे? ऐसी दिल्ली की राजनीति, आप कितने दिन इसको दबा पाएंगे विज्ञापनों से? कभी ना कभी तो सरफेस पे आएगा कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है। तो मैं मानती हूँ कि ये पोल खोलने का समय है, और इस समय अब हिसाब केजरीवाल और उसकी पार्टी को देना है, तो और उनकी पोल खोलने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमृता धवन, कह रही है कि अब आम आदमी पार्टी की पोल खोलने का वक्त आ गया है। दिखना यही है कि दिल्ली में कांग्रेस की ये न्याय यात्रा क्या वाकई कांग्रेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।